देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के दो चीजें तरीके हैं। पहला तो या तो आप खुद काम कर रहे हो, वो डिसाइड कर लो, तो आप ना 2,000 रुपए से भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। और या तो फिर आप बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा करके एम्प्लॉय हायर करके लगाओ। तो अगर आपका इंटेंट है कि आप खुद से बिजनेस शुरू करो, तो आप छोटा सा रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस द बेस्ट ऑप्शन। तो फूड बिजनेस में टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहेवियर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हुआ ना, तो वो वापस आएगा। तो स्माइल से सर्व करो, फास्ट सर्विस दो, यही रिपीट कस्टमर का मतलब रिपीट कस्टमर आपके लिए बनाते हैं। तो कस्टमर खुश तो बिजनेस ग्रो। तो खुद से शुरू करने वाला बिजनेस कोई भी छोटा, सपोज करिए कि आप एक छोटा कैफे ही शुरू कर लेते हो, सैंडविच ही बेचना चालू कर दो, तो ये बिजनेस आपका 10,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में आप शुरू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का इंफ्रा और किस तरीके की जेंट्री को आपको कैटर करना है। तो फूड बिजनेस किसी भी बिगिनर के लिए बहुत इजी है। और बंद करने के केस में आप उससे, अगर आपका बिजनेस आपने शुरू किया, नहीं चला, नहीं स्केल कर रहा है, तो आप उसे बंद करने की बजाय रिलोकेट करने की कोशिश करो। तो लोकेशन भी बहुत मैटर करेगी। तो यही एक ऐसी फील्ड है जो खोलते आपने खोला, आपने उस पे चाय, कॉफी, सैंडविचेस, मैगी बेचना शुरू किया, कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ी सी हाइप क्रिएट करनी होगी, इंस्टा पे बढ़िया मस्त सी रील बनाओ, ऑर्गेनिक चीजें यूज करो, थोड़ा सा जो भी आप चीजें बनाते हो उसके ट्यूटोरियल्स बनाओ, डालो। तो मैं ये बोलूंगा कि कस्टमर इज किंग, इस चीज को ध्यान में रखिए। कस्टमर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखिए, कस्टमर रिपीट हो, इस चीज पे ध्यान रखिए। कस्टमर सर्विस फास्ट हो, ज्यादा से अच्छे से सर्व करो, पैकेजिंग पे ध्यान दो। तो कस्टमर अगर खुश है ना, तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा और अच्छा चलेगा। तो फूड बिजनेस पे फोकस कीजिए। और फूड बिजनेस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप मतलब उसकी नीश भी अलग अलग है। आप चाहो तो सिर्फ साउथ इंडियन शुरू करो, इटालियन शुरू करो, है ना, इंडियन चालू कर लो, आप क्या कहते हैं, कोर पंजाबी पे कर सकते हो, सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट पे कर सकते हो कि सैंडविचेस की आपने वैरायटी देना शुरू कर दी, शेक्स की वैरायटी देना शुरू कर दी। तो बहुत कुछ है, कंपटीशन तो होगा, बट आपको देखना है कि आप किस टिकट प्राइस का खाना बेचने जा रहे हो। स्टूडेंट्स को आपको टारगेट करना है, या फैमिली को टारगेट करना है, या ऑफिसेस को टारगेट करना है। तो मैं तो प्रयागराज में हूँ, एक चाय ऑन नाम से चलता है यहाँ पे, और वो ऑफिसेस को कैटर करता है। इसी तरीके नाइट मार्केट में वो सारी जेंट्री को कैटर कर रहा है ना। एक है प्रोफेशनल कॉफी वाला, तो सिर्फ कॉफी बनाता है, तो उसने पूरे यूथ को कैटर कर रखा है। तो इस तरीके का लोकल बिजनेस देखो क्या ज्यादा चल रहा है, और नए पे करने के चक्कर में बिल्कुल मत करो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी यही बोल रहे हैं कि आप कुछ नया एक्सप्लोर करने से अच्छा है जो चल रहा है ना मार्केट से, उसको उठाओ, कॉपी करो और चलाओ, मस्त चलेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लोकेशन आपकी क्या है, टाइमिंग आपकी क्या है, आपके कस्टमर कौन होने वाले हैं, उनके सर्विस एक्सपीरियंस। एक दो जगह कस्टमर आपको गड़बड़ कंप्लेन भी करता है, आपको लगता है कि आप सही हो और वो गलत कंप्लेन कर रहा है ना, कैटर करो उसे। हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे आपको लॉस हो, बट ट्रस्ट मी वो आपको रिपीट कस्टमर देना चालू कर देंगे। मतलब वो दोबारा फिर से आएगा कि एटलीस्ट आप उसे सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो फूड बिजनेस बहुत अच्छा ऑप्शन है शुरू करने के लिए। चाहे फिर आप चाय की टपरी खोलो, या एक छोटा कैफे खोलो, आप लाइब्रेरी टाइप खोलो, थोड़ा सा एस्थेटिक रखो, मतलब आप 10,000 से टपरी चालू कर सकते हो, कॉफी बेच सकते हो, मैगी बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और लाख रुपए तक, इससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इनिशियल बिजनेस में। तो अगर आपको स्पेसिफिक इस पे गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हो। मैंने इस पे बिजनेस बना रखे हैं, अर्बन फॉरेस्ट एंड अर्बन ढाबा। फिलहाल मैंने उसे हैंड ओवर कर दिया है आगे, बट मैंने 2 रेस्टोरेंट्स बना करके उसे चला करके छोड़ा है। और मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ कि फार्म स्टे शुरू करूंगा, जिसका कल्चर बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र में ये बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है कि आप समझ नहीं सकते। डिटेल चाहिए होगी तो 1 to 1 कनेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए ये बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट्स पे मैं छोटी छोटी चीजें डालते रहता हूँ, ये लॉन्ग वीडियो पे जाने वाला है, तो वो आप जो है रेगुलर मतलब टच में रहिए, है ना। तो फूड बिजनेस शुरू करिए, किसी भी, चाहे वो फिर बेवरेजेस का हो या फिर कंप्लीट मील का। और मैं इनिशियली ये बोलूंगा कि जो छोटा बिजनेस शुरू कर रहा है वो कंप्लीट मील पे ना जाए, वो स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स पे शुरू करे और अपनी यूएसपी बना लो। हो सकता है अगर आप घर से ही शुरू कर रहे हो, क्लाउड किचन टाइप करना चाह रहे हो, तो पूरे टाइम की मतलब ऑप्शन रखो, 24 घंटे के 24 घंटे डिलीवरी दो, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। लगे रहिए, करते रहिए, बड़े के चक्कर में मत पड़िए, सही टाइम आएगा उसके चक्कर में मत पड़िए, कुछ छोटा सा लीजिए और शुरू कर जाइए। और ध्यान रखिएगा, कस्टमर ही किंग है और आपको रिपीट ऑर्डर चाहिए, यही सक्सेस मंत्र है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का। और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता और आपने बेचना शुरू कर दिया तो लॉस हो जाएगा,
है ना? तो आप इससे जस्ट पहले वाले वीडियो पे आप देखोगे तो मैंने 10 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं कि क्या-क्या आपको ध्यान देना है। चलो फिर ऑल द बेस्ट।